गरीब और असहाय लोगों के लिए बन रहे रैन बसेरे। योगी सरकार और ग्रेनो प्राधिकरण लगातार कर रहा काम। ग्रेटर नोएडा में बने रैन बसेरों में बेहतर इंतजाम। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि ने दिए सख्त निर्देश। एनजी रवि बोले, कोई गरीब खुले आसमान के नीचे न सोए। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के कार्यों की हो रही जमकर तारीफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण काम कर रहा है। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार गरीब और असहाय लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोने पाए। उनके निर्देशन में प्राधिकरण के अधिकारी लगातार रैन बसेरे बना रही है। इसी कड़ी में आज ग्रेटर नोएडा P3 के बारात घर में प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रैन बसेरे की शुरुआत की। इस दौरान लोगों ने योगी सरकार और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमकर तारीफ की। सेक्टर P3 के बारात घर में जो 25 बिस्तर लगाए गए हैं जो गरीब और असहाय लोगों के लिए लगाए गए हैं, और ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 5 जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं, जैसा कि जिम्स हॉस्पिटल है, P3 का बारात घर है और परी चौक है, आपका इकोटेक 3 है, और डिवीज़न 2 में भी रैन बसेरा बन जाएगा आज। तो करीब 5 जगह रैन बसेरा बनाए जा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि जो ठंड में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस तरफ ध्यान देता है, और जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो भी इस तरफ ध्यान देता है। सर्दियों में अलाव की भी व्यवस्था की जाती है, और जो गरीब लोग यहाँ पर रुकते हैं, हम अपनी तरफ से भी बेचारे जो भूखे रहते हैं, जैसे खाना नहीं मिलता, उनके लिए खाने की व्यवस्था भी करी जाती है। तो हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, जो कोई यहाँ पर आए रैन बसेरे में रुकने के लिए, तो उसको किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। यहाँ पर गार्ड छोड़ा हुआ है, अगर किसी को किस तरह की दिक्कत होती है वो हमें पास फ़ोन करता, बता देता, हम तुरंत आते वहाँ पे और आकर के पिछली बार तो यहाँ पे करीब 35-40 लोग रुके थे। बारिश बहुत तेज़ आई थी तो उनको खाना वगैरह नहीं मिल पाया था। हम रात को करीब 11 बजे उनके लिए खाना लेकर के आए, पानी की व्यवस्था करी, दूध की व्यवस्था करी। तो हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जैसे कि प्राधिकरण समझता है, सरकार समझती है। सरकार को जो क्षेत्रीय विधायक उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है जेवर के जो धीरेन्द्र ठाकुर, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, और ऐसे जो कार्य होते हैं गरीब लोगों के लिए वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ योगी जी, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो बहुत बढ़िया क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर उनको आज चुना जाए प्रधानमंत्री के उसमें तो सब में नंबर 1 पर नाम आएगा उनका। हमने देखा कई वर्षों से जन सहयोग सेवा करते आ रहे, जनता की आवाज़ उठाते हुए, लेकिन आपने और सरकारों में इस सरकार में क्या फर्क देखा? प्राधिकरण के अधिकारियों की क्या यहाँ पे? इस सरकार में मैंने ये देखा है कि पिछली सरकारों में जो सही तरीक़ा से कार्य नहीं होते, अब की सरकार में जो है बहुत बढ़िया तरीक़ा से कार्य होते हैं। अगर कोई सही कार्य नहीं करता उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और जो है मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा सरकार की, बहुत अच्छे काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। बता दें कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह द्वारा P3 में रैन बसेरा बनाया गया। प्राधिकरण के द्वारा यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर निःशुल्क रह सकता है। ये रैन बसेरा 25 बेड का बनाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर यहाँ पर जगह कम पड़ती है तो और भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर उनके नहाने धोने की व्यवस्था भी की गई है। रैन बसेरा बनने के बाद स्थानीय लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने योगी सरकार, जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह और प्राधिकरण के अधिकारियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने से कई लोग बीमार पड़ जाते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने रैन बसेरे की व्यवस्था की है। यहाँ पर कोई भी गरीब व्यक्ति आकर रुक सकता है, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। गरीब लोगों को रैन बसेरे के अंदर एक कंबल, एक तकिया और गद्दे का इंतजाम किया गया है। यूपी की बात के गौतम बुद्ध नगर के संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने जेवर विधायक प्रतिनिधि समेत RWA की टीम और विकास प्राधिकरण की टीम से रैन बसेरे को लेकर बातचीत की। क्या कहा स्थानीय लोगों और प्राधिकरण के अधिकारियों ने, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन में लगातार प्राधिकरण और जनप्रतिनिधि यहाँ जो गरीब लोगों के लिए सर्दी जो पड़ रही है उसके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार आप देख सकते हो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के P ब्लॉक में, जहाँ पे P3 के यहाँ पे जो अभी मुहूर्त किया है गरीब लोगों के लिए। क्या नाम है जी, क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है, ब्राह्मण सभा अध्यक्ष, RWA का संरक्षक P3 से।
सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है गरीबों के लिए भी, क्योंकि जो रैन बसेरा बनाया गया है यहाँ पर, जो गरीब लोग हैं जिनको सोने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग सड़क किनारे ठंड से मर जाते हैं सिकुड़ के, लेकिन उनके लिए ये रैन बसेरा जो बनाया गया P3 के संविधायक भवन में, ये बधाई के पात्र है सरकार, हमारे विधायक जी, क्योंकि हमारे विधायक जी भी गरीबों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। और हमारे सभी जिस क्षेत्र में पूरा उनका क्षेत्र है, उसमें हमारे क्षेत्र में संजय प्रताप जी समझो हमारे तो विधायक यही हैं। नहीं, कोई बात नहीं। और यही करते रहते हैं सारा काम हमारा। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। और मेन बात यह है कि जो रैन बसेरा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के अंदर बहुत सारी जनता ऐसी है जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको रहने के लिए रात में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये अब से नहीं, हम पिछले कम से कम 7-8 साल से इस काम को कराते आ रहे हैं यहाँ पे। और भविष्य में जो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है सेक्टर वाइज और ब्लॉक वाइज जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से इसको आगे कर रहे हैं इसको। सर कितने बेड का यहाँ पे बना है? ये 25 बेड का यहाँ बना हुआ है और हर जगह ये 25 का ही है एप्लीकेबल अभी। और जैसे अगर रिक्वायरमेंट आगे भविष्य में आएगी तो उसको बढ़ाया भी जाएगा। क्या नाम है सर आपका? क्या कहना है? मेरा नाम मनोज गर्ग है। जेवर विधानसभा के सेक्टर P3 में माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी के अथक प्रयासों से प्राधिकरण के साथ में और यहाँ की जो सहयोगी संस्थाएं, भाई हरिंदर भाटी, सदा मंजीत सिंह जी और सभी लोगों के सहयोग से ये जो वो असहाय लोग हैं जो अपना जीवन यापन करके रात को जिनके लिए छत नहीं है, जिनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, उनके लिए जो सार्थक प्रयास ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किया गया है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के समस्त अधिकारी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। माननीय विधायक जी का विशेष सहयोग इस काम के लिए रहता है, तो उन लोगों की दुआ आपको मिलेंगी, इसी आशा के साथ में बहुत सुंदर काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सुरेंद्र शर्मा RWA अध्यक्ष सेक्टर P3। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी का, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कार्य कराया है। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्राधिकरण की टीम को भी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। यहाँ पे क्या व्यवस्था उनके आने की? जैसे कोई असहाय बंदा आया है, उसकी क्या आइडेंटिफाइड आप चेक करते हो? ID क्या लेते हो? आधार कार्ड से चेक करके हमारा 24 घंटे एक व्यक्ति रहता है जो यहाँ पे एंट्री करता है, और फिर उनके यहाँ ठहरने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जी भाटी जी, क्या नाम? मेरा नाम हरिंदर भाटी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता। ये अभी करीब 4 दिन पहले यहाँ पर रैन बसेरा लगवाया गया सेक्टर P3 में। तो ये ग्रेटर नोएडा में करीब 5 जगह रैन बसेरे लगे हैं, जैसे कि जिम्स हॉस्पिटल है, आपका P3 है, परी चौक है और सेक्टर 3 है। भाटी जी, कहाँ के क्षेत्र के लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हर तरह के क्षेत्र के लोग आते हैं, हमें कहीं भी मिल जाते हैं। मैसेज भी छोड़ते हैं शहर में कि भाई आपको कहीं भी कोई ऐसा है लोग मिला है, कोई ठंड में है, कैसे भी आप उसे रैन बसेरे पे पहुँचवाने की कोशिश करें। अगर किसी के पास में खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं होती तो उसको खाने पीने की व्यवस्था भी कराई जाती है। और मैं धन्यवाद करूँगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का भी, माननीय जो क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह का भी, जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर चीज़ में और बढ़िया तरीक़ा से हर चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। और सरकार की नीतियों और यहाँ के प्राधिकरण के जो अधिकारी उनके कार्यों से खुश हो आप लोग? नहीं, ऐसे जो इस तरीक़ा के कार्य होते हैं गरीब लोगों के लिए, उनसे तो बिल्कुल हम खुश हैं और खुश होना भी चाहिए। बेचारे हर तरह के लोग आते हैं। आप कभी भी परी चौक पे जाकर के चेक करेंगे, वहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग रुकते हैं। रात यहाँ पे भी करीब 10-12 लोग रुके हुए थे जी। तो हर रोज़ कहीं ना कहीं जो है जो लोग हैं यहाँ पे बहुत रुकते हैं आकर के। अभी जैसे सर्दियाँ बढ़ती, तो सुना आपने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना, जो सरकार नीति चला रही है, जो यहाँ के विधायक है जेवर के, उन्होंने अच्छे कार्य कराए हैं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है और जो खुले आसमान के नीचे लोग सोते हैं वह कई लोगों की पहले मृत्यु भी हो जाती है। कई वर्षों से यह लोग इस कार्य कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे संग जो प्राधिकरण के जो प्रभारी है डिवीज़न 4 के नगेंद्र सिंह जी भी है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना, आपकी बहुत जम के तारीफ हो रही है सर यहाँ पर? अब यहाँ के सेक्टर वासियों के सहयोग से और हमारे अथॉरिटी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने निर्देशन हमको किया है, तो मैं उनका ठीक से पालन कर रहा हूँ। और जो भी इस तरह के लोग हैं सर्दी में बेचारे बेसहारा होते हैं, उनका यहाँ पे एक सहारा बनेगा, रुकेंगे। सर कितने बेडों का आपने व्यवस्था करी? 25 का है टोटल। पानी की क्या व्यवस्था है? सुचारू पानी की व्यवस्था है यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में। लकड़ी की व्यवस्था करवाइए, वो भी हो जाएगी। और जैसा बोला है भाटी जी ने, खाने का अगर कोई इस तरह से है तो वो भी देख लिया जाएगा उसको। सर हमने देखा कि प्राधिकरण की हमेशा लोग नाराज रहते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ पे पहली दफ़े हमने देखा कि प्राधिकरण और सरकार की जम के तारीफ हो रही है और आपके कार्यों की। सर
नहीं तो ठीक, अच्छी बात है। मैं प्रयासरत रहता हूँ कि कोई शिकायत ना हो, लेकिन फिर भी जब हम काम करते हैं कुछ कमियां भी रह जाती हैं, उनको दूर करवाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये थे डिवीज़न 4 के प्रभारी ग्रेटर नोएडा के। इनका साफ तौर पे कहना है जैसे कि सरकार और जनता हमें कार्य सौंपती है, हम पूरा प्रयास करते हैं। कुछ कार्य हमारे से छूट भी जाते हैं, लेकिन उसको भी हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यहाँ पे ये देखी गई है कि जो सरकार और विधायक के कार्य है उनसे जनता भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं परवीन अरोड़ा, यूपी की बात के लिए।